अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर असलम और आप देख रहे हैं लायलपुर की आवाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुमे के रोज़, ये जो पिछला जुमा गुजरा है, तुर्की से एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है इस्तांबुल से। वहाँ पर एक समंदर के किनारे बहुत ही कदीम और शानदार इमारत मौजूद है आया सूफिया के नाम से। उसके हवाले से तुर्की में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जो तकरीबन 90 साल से 90 लॉन्ग ईयर से कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उस पर तुर्की के लोगों का कुछ मुतालबा था जो पूरा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने वाला है। अब मुआहिदा लौज़ान गया है कि जब खिलाफत उस्मानी का खात्मा हुआ था तो तुर्की के लोगों पर सैंक्शंस लगाई गई थी। तुर्की को जंजीरों में बांधा गया था। अब वो जंजीरें टूटने लगी हैं, तुर्की आज़ाद होने लगा है। अब तो ये उसकी एक कड़ी है। 2020 में सदर रजब तैयब उर्दगान जो तुर्की का सदर है, उसने बताया है कि तुर्की आज़ाद हो रहा है, तुर्की खुद मुख्तार हो रहा है, तुर्की मजबूत हो रहा है। अब तुर्की अपने पुराने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है जिस पर वह पहले गामजन था। तो खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उसने एक सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। तो उसने सिर्फ 1935 में इस मस्जिद को अजायबघर बना दिया और यहाँ पर लोगों के लिए खोला गया। अब मैं आपको इस इमारत की हिस्ट्री बताता हूँ। ये एक जस्टिनियन अव्वल एक बाज़ंतीनी बादशाह था, उसके कहने पर इस इमारत को तमीर किया गया। सन 532 ईस्वी में इस इमारत को तमीर किया गया और उस वक़्त इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया था। तो उसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसको मुसलमानों ने बाद में फ़तह भी किया था और ये मुसलमानों के लिए बड़ी सादत की बात थी। तो जब ये तमीर हुई इमारत, और ये तमीर हुई 537 ईस्वी में ये इमारत तमीर हुई, इसकी तमीर मुकम्मल हुई। और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च उस वक़्त इस इमारत का सरबराह था, उसको इसका मकाम बना दिया गया। तो यहाँ पर बादशाह के मीटिंग्स वगैरह होती थी, मुख्तलिफ मामलात होते थे बादशाह के, यहाँ पर दावतें होती थी, यहाँ पर ताजपोशी की तकरीबात होती थी। तो इस तरह ये बड़े लंबे अरसे तक ये चर्च के तौर पर ये इमारत रही है। फिर बाद में ये कुछ अरसे के लिए कैथोलिक चर्च के पास ये इमारत चली गई और इस तरह ये ऑर्थोडॉक्स चर्च के इंतज़ाम से निकलकर कैथोलिक चर्च के इंतज़ाम में चली गई। और ये तब वक्त था चौथी सलीबी जंग का। उसके बाद जब मुसलमानों ने ज़ोर पकड़ा, सल्तनत उस्मानिया वजूद में आई। तो आजकल आप एक टीवी पर देख रहे होंगे ड्रामा तुगरल गाजी के नाम से। तो अगर आप उसको देखें और चीज़ों को रिलेट करें, चीज़ों को जोड़ें, तो आपको पता चलेगा, आप खुद अपने पास एनालिसिस कर सकते हैं कि दुनिया किस सिमत में जा रही है। और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बिला मकसद नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। तो जब तुगरल गाजी की औलाद ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो उसकी औलाद में से एक सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद दोयम। उसने 1453 में इस शहर को दोबारा फ़तह किया, कुस्तुनतुनिया को। तब इस शहर को फ़तह करके उसने इसका नाम इस्तांबुल रख दिया। तो यानी 1453 में इस शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया। तो उस वक़्त इस शहर की सबसे बड़ी पुरशकोर और सबसे शानदार किस्म की इमारत थी आया सूफिया। तो यहाँ पर जो हुक्मरान थे बाज़ंतीनी सल्तनत के, तो जब उनसे ये इलाका छीन लिया गया, वो भाग गए। तो सुल्तान मोहम्मद दोयम जो खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान थे, उसने ऐलान किया कि इस इमारत को दोबारा तमीर किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी थी। 900 साल हो गए थे इस इमारत को बने हुए। तो इस तरह इसको दोबारा तमीर करने का हुक्म दिया गया। तो इसमें और इलाका शामिल किया गया, बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी तमीर की गई। जदीद इस्लामी फ़न तमीर के मुताबिक इसकी तज़ीन व आराइश की गई। जब ये इमारत कम्प्लीट हो गई तो जो उस वक़्त के खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद दोयम, उन्होंने ऐलान किया कि इसको मस्जिद बनाया जाएगा और उन्होंने इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ी। तो इस तरह ये मस्जिद बन गई और कई 100 साल तक ये मस्जिद रही। तो और मुसलमानों के नज़दीक इसको बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल रही है। और तब तक तो बिल्कुल रही है जब तक ब्लू मॉस्क नहीं बन गई। और बाद में ब्लू मॉस्क जो 1616 में तमीर हुई थी वो भी बड़ी शानदार मस्जिद थी। लेकिन इस मस्जिद में के हवाले से मुसलमानों की बड़ी एक जज्बात रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को बड़े जो उस वक़्त के मुसलमान के हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ पर नमाज़ें पढ़ी हैं और जो बुज़ुर्ग थे वो यहाँ पर क़याम करते रहे हैं। इसलिए इस मस्जिद को बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल रही है मुसलमानों में। अब जब ये सारा टाइम ख़त्म हो गया, सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने
जदीद तुर्की की बुनियाद रखी सेकुलरिज्म की बुनियाद पर उन्होंने, क्योंकि वो ईसाइयों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे और बाकियों के साथ भी, तो इस तरह उन्होंने इस मस्जिद का स्टेटस तब्दील कर दिया दुनिया के दबाव पर और इसको एक म्यूज़ियम बना दिया, एक अजायब घर बना दिया। तो यहाँ पर लोग आते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सी यादगारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पर इसकी दोबारा तज़ीन व आराइश की गई, यहाँ पर ईसाइयों की तस्वीर लगाई गई, यहाँ पर मुसलमानों की तस्वीर लगाई गई। इसी तरह इस मस्जिद को पूरा कन्वर्ट करके उन्होंने म्यूज़ियम बना दिया। तो अब तुर्की के लोगों का मुतालबा रहा है, जो पिछले 90 साल से वो लगातार मुतालबा कर रहे थे कि इस मस्जिद को खोला जाए, ताकि मुसलमान इसमें नमाज़ें पढ़ें और अज़ानें दे सकें। अब यहाँ पर तुर्की में मौजूद कुछ लोगों के अकायद हैं, जब इस मस्जिद को खोला जाएगा, जो मुसलमानों का अच्छा वक़्त था, अज़्म रफ्ता, यानी जो मुसलमानों का अच्छा वक़्त था वो दोबारा आएगा और वह मुसलमान दोबारा अपने अरूज की तरफ जाएंगे। रजब तैयब उर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने इलेक्शन में पहले भी और अब भी वो दावा कर चुके हैं कि वो इस मस्जिद को दोबारा खोलेंगे, इस मस्जिद को दोबारा बहाल करेंगे। तो वहाँ पर तुर्की में एक अदालत है, उनकी सबसे आला अदालत है द स्टेट ऑफ काउंसिल। उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया जिस पर यूरोपियन मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पता नहीं क्या क्या बातें की, लेकिन अगर आप टर्किश मीडिया को देखें तो आपको पता चलता है कि लोग किस कदर खुश हैं, लोग ने इस फैसले को कितना अप्रिशिएट किया है। तो पहले ही दिन लोग वहाँ पर गए, नमाज़ें पढ़ी, अजान दी, बाजमात नमाज पढ़ी। तो जैसे ही अदालत का फ़ैसला हुआ उसके फ़ौरन बाद जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दगान ने फौरी सदारती हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उसने फौरी इसको मस्जिद के तौर पर बहाल किया। तो ये बहुत ही तेज़ इम्प्लीमेंट है। इससे पहले कि दुनिया कुछ कहे, इससे पहले कि किसी किस्म की आवाज़ आए, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि इसको फौरी तौर पर मस्जिद के तौर पर बहाल किया जाए। और वहाँ पर मुसलमान पहुँचे, उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, अजान दी और अल्लाह ताला के हजूर सजदे अदा किए और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। और क्योंकि 90 साल बाद उनकी वो ख्वाहिश पूरी हुई थी जिनको लिए उनके बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हुए थे। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो तुर्की में ईसाइयों की आबादी बिल्कुल कम हो गई है, 20% से कम होकर 0.2% रह गई है और मुसलमान वहाँ पर अक्सरियत में मौजूद हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों ने पिछले 5000 साल हो गए अल्लाह के हजूर सजदे करते रहे हैं। तो ये मुसलमानों का हक बनता है, क्योंकि ईसाई तो वहाँ पर मौजूद नहीं है जो क्लेम करें। तो अदालत के बकौल ये मुसलमानों का हक बनता है। और इसको जो 1935 का कानून है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का जो रोक रहा था, अदालत ने इसको गलत करार दिया है और किसी तस्बीह के अंदर इसको मस्जिद बनने से कोई कानून नहीं रोक सकता। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। तो अब इस मस्जिद का नाम द होली मॉस्क ऑफ ग्रैंड आया सूफिया है। तो मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद, तुर्की के भाइयों को मुबारकबाद, आलम इस्लाम को मुबारकबाद। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।